दोस्तों, आजकल की रील बनाने वाली दुनिया में फेमस होने का एक ऐसा कीड़ा घुसा है लोगों के दिमाग में कि पूछो मत। ये कीड़ा ऐसा है जो काटने के बाद इंसान को ना तो धर्म का पता लगने देता है और ना अक्ल का। पहले लोग अच्छा काम करके नाम कमाते थे, अब तो बस कुछ भी नंगापन करो और फेमस हो जाओ। और इस कुछ भी की लिस्ट में सबसे ऊपर है वो है दिखावा। ऐसा दिखावा कि देखने वाले का भी दिमाग घूम जाए। आपने देखा होगा आजकल लड़का हो या लड़की सब एक ही रेस में लगे हैं। सबसे ज्यादा अटेंशन किसको मिलेगी? अब अटेंशन पाने के लिए क्या क्या नहीं हो रहा है। कपड़े ऐसे कि पहनने का मकसद ही समझ ना आए। ऐसा लगता है जैसे दर्जी ने सिर्फ नाम के लिए कपड़ा सिला हो। भड़काऊ शब्द भी छोटा पड़ जाए क्योंकि ये तो सीधा धमाका कर रहे हैं। कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे वो भरी सड़क पर हो, ट्रेन के डिब्बे में हो या फिर किसी के बेडरूम में हो। हर चीज का वीडियो बन रहा है। खाना बनाने का वीडियो, हगने मूतने का वीडियो। अरे भाई, अगर सड़क पर किसी को चोट लग जाए तो पहले फोन निकलेगा, वीडियो बनेगा और अगर बेचारा जिंदा बच गया तो कोई फिर बाद में मदद के लिए आएगा। किसी की लड़ाई हो जाए तो पहले रील बनेगी और फिर मामला सुलझेगा। ये रील बनाने का जो बुखार है ऐसा चढ़ा है कि लोग इंसानियत को तो भूल ही गए हैं। और शर्म, वो तो शायद किसी डिक्शनरी में रह गई है। अब जमाना बदल गया है या नजरें? सच कहें तो कभी कभी ऐसा लगता है इन्होंने कपड़े पहने ही क्यों हैं? क्या जरूरत है भाई? जब दिखाना ही सब कुछ है तो फिर ये झंझट क्यों पालना? ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब लोग सिर्फ एक धागा पहनकर निकल जाएंगे और उसे भी लेटेस्ट फैशन का नाम देंगे। सोचो जरा, किसी दिन ट्रेन में एक सीट खाली हो और बगल में कोई ऐसा धागा पहनकर बैठ जाए तो भैया, अगर इतनी ही आजादी दिखानी है तो कपड़े क्यों पहने हैं? सीधा जंगलों में चले जाओ, वहीं नंगे घूमो। एक जमाना था हमारी दादी, नानी या उनसे भी पहले की औरतें शरीर का कोई हिस्सा गलती से भी ना दिख जाए इस बात का पूरा ख्याल रखती थी। दुपट्टे को कसकर बांधा जाता था, साड़ी का पल्लू ऐसे लपेटा जाता था कि हवा भी ना छू पाए। तब शर्माना, लाज रखना एक संस्कार माना जाता था। लेकिन आज तो भाई साहब पूरा ट्रेंड ही पलट गया है। आज तो कोशिश ये नहीं है कि शरीर का कोई हिस्सा छिप जाए, बल्कि कोशिश ये है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा दिखा दिया जाए। ये ऐसी होड़ है, ऐसा कंपटीशन चल रहा है कि देखकर माथा ठनक जाए। ऐसा लगता है कि सब बस एक ही रेस में लगे हैं, कौन कितना ज्यादा एक्सपोज कर सकता है। और इस दिखावे की हद तो तब पार हो जाती है जब ये होड़ इस बात पर आ जाती है कि किसके शारीरिक उभार ज्यादा आकर्षक और प्रमुख दिख रहे हैं। कौन अपने शरीर के इन खास हिस्सों, ये खास प्रोडक्ट्स को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पा रहा है। माफ करिएगा, शब्द थोड़े तीखे हैं पर क्या करें, ये सच्चाई है और इसे पाने से क्या फायदा। आजकल जैसे कुछ लड़की या कुछ महिलाएं बस यही सोचती हैं कि कैसे कपड़े ऐसे पहनूं, कैसे पोज ऐसे दूं जिससे मेरी बॉडी और खासकर मेरे ये खास अंग ज्यादा से ज्यादा प्रोमिनेंट दिखें। ऐसा लगता है जैसे ये कोई ओपन मार्केट है जहां हर कोई अपने प्रोडक्ट का प्रदर्शन कर रहा हो। और ये सब हो क्यों रहा है? सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में। अब समझते हैं दिखावे का साइड इफेक्ट। समाज का दिवाला निकल रहा है। अब सोचो इस दिखावे की होड़ का समाज पर क्या असर पड़ रहा है। अब असर तो ऐसा पड़ रहा है कि पूछो मत। जब हर तरफ ऐसा नंगा नाच और नुमाइश वाला माहौल होगा तो लोगों की सोच कहाँ टिकेगी? और फिर छेड़छाड़, रेप जैसी घटनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उस गंदी मानसिकता को बढ़ावा देता है जो सिर्फ और सिर्फ जिस्म देखती है, इंसानियत को नहीं। जब आपकी पहचान सिर्फ आपके शरीर से होने लगे तो आपके अंदर की टैलेंट, आपकी बुद्धि, आपकी मेहनत, इन सब की तो कोई कद्र ही नहीं बचेगी। ये खुद अपने आत्मसम्मान को सस्ते में बेचना है। क्या इंसान की कीमत सिर्फ उसके शरीर के अंगों से तय होगी? बच्चे आजकल सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं। जब वो ये सब देखेंगे तो उनके दिमाग में क्या बैठेगा? क्या उनकी नजर में इज्जत और शर्म जैसे शब्द बस पुरानी बातें रह जाएंगे? ये तो आने वाली पीढ़ी को भी नंगेपन की ओर धकेल रहा है। घरों में इस बात पर बहस होती है
माता पिता परेशान हैं कि अपनी औलादों को कैसे समझाएं कि ये फेम सिर्फ कुछ देर का चमकता तारा है जो कभी भी बुझ सकता है। ये सोशल मीडिया ने हमारे पारिवारिक मूल्यों को भी हिलाकर रख दिया है। तो दोस्तों, आपसे बस इतना ही कहना है कि ये फेम का नशा बहुत बुरा है। ये आपको अंदर से खोखला कर देता है। बड़े कम करने से लाइक्स तो मिल जाएंगे पर इज्जत और सम्मान नहीं। याद रखिएगा, असली सुंदरता और पहचान आपके चरित्र में होती है, आपके दिमाग में होती है, ना कि इस बात में कि आपने कितना शरीर दिखाया। तो थोड़ा सोचो, क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? क्या यही वो समाज है जिसकी हमने कल्पना की थी?